हेल्पफुल दोस्तों, क्वेश्चन आप समझो। देखिए, पटवारी परीक्षा जीके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले कंपटीशन किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद सही ऑप्शन होगा इसका, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? ये थी दोस्तों रानी रामपाल। कौन थी? रानी रामपाल। और जिसने 134 गोल किए और 112 इंटरनेशनल मैच इसने जीते। नेक्स्ट है, हॉकी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों हॉकी है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता? तो दोस्तों हॉकी के जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। और आगे हॉकी से जुड़ा हुआ प्रश्न, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? दोस्तों 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस किस रूप में मनाते हैं? खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2020 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में हुआ? 2020 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन किस शहर में हुआ? तो सही ऑप्शन होगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक दोस्तों ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? ध्रुव। और राष्ट्रकूट वंश की अगर और बात कर ले आगे, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के शासक और कौन कौन से शासक थे? अगर ज़्यादा शासक किसकी स्थापना, दंती दुर्ग ने तो इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। अब राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन कौन से? तो एक तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, ये इसके राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। क से कुषाण वंश का शासक था। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कडफिसेस ने इसकी स्थापना की थी। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? अगर गुप्त से बात आए तो गुप्त वंश का शासक था। गुप्त से याद आता है कि समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन थे? द सीक्रेट ऑफ द वेद, तो ये है अरविंद घोष। द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद का पूरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अब विवेकानंद किससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इससे विवेकानंद से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। गुरु की बात कर ले, रामकृष्ण परमहंस। अगर और रामकृष्ण परमहंस 1897 की स्थापना से प्रभावित होकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय यूथ डे के रूप में मनाते हैं। यूथ डे, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया 12 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिए थे? शिकागो में भाषण कब दिए थे? तो 1893 में दिए थे। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिए थे? 1893 में दिए थे। अगला प्रश्न आता है, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
ECI का फुल फॉर्म क्या होगा? किसका फुल? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका किस अनुच्छेद में है? इलेक्शन कमीशन आयोग की भूमिका तो अनुच्छेद 324 में, आर्टिकल 324 में, 324 में इसकी भूमिका है। यानी कि इसके तहत चुनाव किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो आर्टिकल 324 के तहत होते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो सबसे पहले लगा था 4 मार्च 1991 को लगा था, से 3 जुलाई 1991 तक 121 दिन का लगा था। और अभी आज तक दोस्तों 132 दिन का राष्ट्रपति शासन, 132 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 132 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद में सीटें की आवश्यकता होती है? तो 101, आर्टिकल 101 किस अनुच्छेद के तहत संसद में सीटों की आवश्यकता होती है? वैकेंट सीट, तो ये 101। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।